हरियाणा में बात फौलादी खेल यानी कि रेसलिंग की। प्रो रेसलिंग लीग का मुकाबला पूरे देश में जोर शोर से हो रहा है। प्रो रेसलिंग लीग जिसकी टैगलाइन ही है खेल फौलादी। तमाम टीमें और इन टीमों में मौजूद हरियाणा के खिलाड़ी आमने सामने हैं। खेल हरियाणा की टीम प्रो रेसलिंग शुरू होने से पहले जायजा लेने पहुंची रेसलिंग का गढ़ कहे जाने वाले सोनीपत में। सोनीपत का ये वही साई सेंटर है जहां अलग अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ी जीत की तैयारी करते हैं और इन्हीं में रेसलिंग के खिलाड़ी भी शामिल हैं। नमस्कार, खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है सोनीपत के साइंस सेंटर में और खेल हरियाणा में आज हम आपको इसी साइंस सेंटर से बताएंगे जूनियर्स रेसलर्स की तैयारियों के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर प्रो रेसलिंग लीग को लेकर क्या कुछ चल रहा है, खिलाड़ियों की तैयारी आखिर कहां तक पहुंची। रेसलिंग प्रोफेशनल हो रही है, ऐसे में प्रोफेशनल होती रेसलिंग का असर जूनियर्स रेसलर पर कितना पड़ रहा है, उनकी तैयारी का तरीका कितना बदला है, इन्हीं सवालों के जवाबों को आज तलाशेंगे सोनीपत के इस साइंस सेंटर में। ये वो खिलाड़ी हैं जो रेसलर्स बनने की राह पर हैं। किसी को सुशील बनना है तो किसी को योगेश्वर, किसी को अमित दहिया बनना है तो किसी को गीता या बबीता फोगाट। जूनियर रेसलिंग के मेरे पीछे ये खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर रोज तैयारी करने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, सीखते हैं और इनमें कुछ ना कुछ बनने का जज्बा है। जो पीछे फोटोज आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें दीवारों पे लगी हुई, इनमें से ये अपने आप को भी देख रहे हैं फ्यूचर में। कुछ और बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं। अपना नाम बताओ। आकाश। आकाश, क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा आगे बहुत बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ। किसकी तरह रेसलिंग करना चाहते हो? सुशील कुमार की तरह। सुशील कुमार को आइडल मानते हो? अपना नाम बताओ। मनीष। मनीष, क्या बनना चाहते हो? मैं सुशील कुमार की तरह बहुत ही बढ़िया रेसलर बनना चाहता हूँ। नाम बताओ। आर्यन। आर्यन, क्या बनना चाहते हो? मैं बजरंग की तरह बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ। बजरंग की तरह बहुत बड़े पहलवान बनना चाहते हो? हाँ, इसलिए रेसलिंग कर रहे हो। अपना नाम बताओ। बादल। बादल। क्या बनना चाहते हो? रेसलर। रेसलर तो बनोगे ही, रेसलिंग कर रहे हो तो। हाँ, किसकी तरह रेसलिंग करोगे? कौन पसंद है रेसलर में? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। अभिषेक। अभिषेक क्या बनना चाहता है? बहुत बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ और योगेश्वर दत्त की तरह बनना चाहता हूँ। योगेश्वर दत्त। दांत दिखा रहे हो भाई? हाँ बताओ, नाम क्या अपना? अर्श। अर्श। हर्ष, बताओ क्या बनना चाहते हो? सुशील कुमार की तरह बड़ा रेसलर। सुशील कुमार की तरह बड़ा रेसलर। अपना मेरा नाम सचिन है। मैं सुशील कुमार की तरह बहुत बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ। सुशील कुमार की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। मेरा नाम आशीष है और मैं योगेश्वर दत्त की तरह अच्छा रेसलर बनना चाहता हूँ। योगेश्वर दत्त की तरह। मेरा नाम कमल है। मैं योगेश्वर दत्त की तरह रेसलर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम रजनीश है। मैं सबसे बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ सुशील कुमार की तरह। सुशील कुमार की तरह। मेरा नाम निकिता है। मैं गीता दीदी की तरह बड़ी होकर रेसलर बनना चाहती हूँ। गीता फोगाट की तरह बनना चाहती हो? Yes. बबीता फोगाट की तरह नहीं? हाँ? या प्रियंका की तरह नहीं? मुझे ज्यादा पसंद तो गीता गीता। फोगाट ही। हाँ। गीता उसमें भी है, दंगल में। हाँ सर। हाँ? हाँ सर। चलो, अच्छा है। तो उनको अपना आइडल मानती हो आप? यस सर। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं बहुत अच्छी रेसलर बनना चाहती हूँ बबीता दीदी के साथ। बबीता फोगाट की तरह। ये रेसलिंग की नई पौध है और इस पौध को तैयार करने वाली ये कोच हैं कृष्णा आर्या। कृष्णा आर्या बताती हैं कि कैसे प्रो रेसलिंग के आने से रेसलिंग का फॉर्मेट बदला है और उसका असर पड़ा है जूनियर्स रेसलिंग में। सोनीपत के साई स्टेडियम में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ कृष्णा आर्या है, यहाँ पर जूनियर रेसलिंग की कोच हैं। आर्या जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। यहाँ पर तैयार कर रही हैं आप जूनियर रेसलर्स को। हाँ सर। कैसा एक्सपीरियंस आपका? आपने अपना ज़माने में भी आपने ये खेल खेला है और अब जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो तो प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में चले गए, लेकिन जूनियर रेसलर्स की तैयारी क्या कुछ कर रहे हैं? अभी हमारे पास जो इस टाइम प्लेयर्स आ रहे हैं वो स्कूल लेवल के हैं, तो यही प्लेयर्स आगे जाके सीनियर्स में जाएंगे, तो हम इनको एक बेस दे रहे हैं। बेस जितना मजबूत होगा प्लेयर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस बेस को तैयार करने के लिए हम सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ कराते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, इवन 40-50 अराउंड के आसपास ये स्कूल के बच्चे हैं। और 3:30 बजे बच्चों का स्कूल खत्म होता है, 4 सवा 4 बजे तक ये हमारे पास पहुंच जाता है। उसके बाद 6 बजे तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। फिजिकल कम और बेस बनाने के लिए इनकी जो मूवमेंट्स हैं और टेक्निक्स हैं उन चीज़ों को हम ज़्यादा कराते हैं।
जी। कितने की संख्या में यहाँ पे जूनियर प्लेयर्स हमारे पास हैं इस स्टेडियम के अंदर? स्टेडियम में अगर मैं पिछले साल की आपको बात बताऊं तो जिस टाइम मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके 5-6 महीने बाद ही यहाँ पे 250 बच्चे थे बाहर से आने वाले, जो आसपास के गांव से आते हैं और पास में रूम्स लेके रह रहे हैं बच्चे। यहाँ पे 250 के आसपास थे, इस टाइम भी 150 के आसपास बच्चे हैं। और अभी आप देख सकते हैं 40-50 यहाँ हैं, उधर दूसरे मैट पे लगे हुए हैं और सीनियर प्लेयर्स भी हैं बीच में, तो साथ साथ सभी की प्रैक्टिस चलती रहती है। जो जूनियर रेसलर्स की जिम्मेदारी आपको दी गई है, इनमें भी कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा होगी, इनमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि वो भी आगे जाके हर एक प्लेयर सीनियर प्लेयर को देख के आगे जाने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ वो लोग खड़े हैं आज हम भी जाएं। अब रेसलिंग में इतना ग्लैमर भी आ रहा है, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं रेसलिंग को, रेसलिंग की लीग शुरू हो गई है इंडिया में, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है रेसलिंग के लिए। एक गोल्डन मूवमेंट चल रही है रेसलिंग की। अच्छा। रेसलिंग में ओलंपिक के मेडल्स हैं इंडिया में, तो सभी बच्चे इससे मोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे सीनियर कैंप्स रहते हैं, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, ऑल इंडिया टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। लास्ट ईयर एसटीसी सेंटर का एक स्टूडेंट इंटरनेशनल प्लेयर भी बना है, तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है सेंटर पे जी। लेकिन अब तैयारियों की लेके मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्क होता होगा जूनियर रेसलर्स को दाव पेच सिखाने में और सीनियर रेसलर्स के इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ये तो शुरुआत आपको यहाँ बिगिनिंग करनी है और एक फाउंडेशन आपको तैयार करनी है। जी सर। क्या लगता है आपको कितनी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं आपके? चैलेंजेस स्टार्टिंग में ही होती है, क्योंकि जब आपको एक चीज़ बनी हुई मिल गई उसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट करनी रह जाती है। सीनियर प्लेयर्स को हम कुछ ज़्यादा सिखा नहीं सकते, सिर्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनमें उनकी थोड़ी मूवमेंट्स को सुधार सकते हैं या कोई थोड़ी उनकी गलतियाँ उनको बचा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल के जो प्लेयर हैं जिनको हम बेस बना रहे हैं, उनका अगर बेस ही अच्छा नहीं बनेगा तो फिर आगे उनमें कोई पोटेंशियल रहेगा ही नहीं। जैसे चैंपियनशिप का दौर शुरू हो गया है जी, प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप भारत में आ गई है। हाँ जी। क्योंकि आप जूनियर्स को गाइड करते हैं, हाँ जी। जूनियर्स के लिए क्या कुछ होना चाहिए जिनसे इनको और मोटिवेशन मिले? ऐसी कोई चैंपियनशिप्स और रखी जानी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए? बिल्कुल सर, अभी जो लीग चल रही है वो सीनियर प्लेयर्स के लिए, ऐसा ही कुछ जूनियर प्लेयर्स के लिए भी होना चाहिए। और जूनियर प्लेयर्स को भी सीनियर्स की तरह ही बाहर कैंप्स मिलने चाहिए या बाहर वाले कोचेस की गाइडलाइंस कुछ और जो कुछ भी एक्स्ट्रा इनके लिए किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो होना चाहिए। जो सीनियर्स को मिल रहा है अगर वही चीज़ें जूनियर को मिले तो वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर प्लेयर जो हैं उनमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट किया जाता है और जूनियर को बनाओगे ही आप अच्छा तो वो बेस्ट तो करेंगे ही। तो जो चीज़ें सीनियर को मिल रही हैं अभी, अगर वो इस टाइम जूनियर को मिलने लगे तो जूनियर उनसे ज़्यादा अच्छा करेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती, वहाँ पे वो लोग तरस जाते हैं उस चीज़ के लिए, वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँच पाते। क्या किया जाना चाहिए कि जिससे रेसलिंग के, आप चूँकि उसके अंदर रही हैं, रेसलिंग को आपने जिया है, सीखा है, उसकी कामयाबी का सफ़र आपने तय किया है, आपको क्या लगता है कहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं और कहाँ पर बदला जा सकता है जिससे और अच्छा माहौल रेसलिंग को लेकर पैदा हो जाए? अगर इंसान घर बनाता है तो सबसे पहले नींव मजबूत डालता है, तो वो नींव ही मजबूत होनी चाहिए। वो नींव बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मजबूत होगी, जहाँ पे गांव में, स्कूल्स में, छोटे लेवल पे बच्चों को ये सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छे कोचेस मिलने चाहिए, उन्हें मैट, शूज़, सब चीज़ें रेसलिंग के लिए जो भी फैसिलिटी होती है वो सब अगर उन्हें उस टाइम पर मिल रही हैं तो ही वो बेस्ट कर पाते हैं। तो वहाँ से ही चीज़ें मजबूत होनी शुरू होंगी। हर एक स्टेट में, गांव में, जहाँ कहीं भी रेसलिंग का माहौल है वहाँ मैट्स होने चाहिए, कोचेस होने चाहिए, अदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फिजिकल वर्कआउट के लिए, तो ही रेसलिंग और ज़्यादा ऊपर जा पाएगी। कृष्णा आर्या की बातें ये कहती हैं कि नई तकनीक, नए दांव पेच सीखकर ये पौध भी आगे जाकर कुश्ती में जीत के नए आयाम गढ़ेगी। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ नई पौध भी है तो दिग्गज खिलाड़ी भी, यहाँ नए कोच भी हैं तो पुराने भी, देसी हैं तो विदेशी भी। इनमें से एक हैं कुलदीप मलिक, जो भारतीय रेसलिंग के चीफ कोच भी हैं और प्रो रेसलिंग लीग की बेंगलुरु टीम के कोच भी। कुलदीप के मुताबिक बहुत फर्क आ गया है पहले की रेसलिंग में और आज की, खासकर जूनियर्स के लिए। जब बात जूनियर रेसलिंग की हो रही हो तो रेसलिंग के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। रेसलिंग आज एक ऐसे दौर में आ खड़ी हुई है जब वो प्रोफेशनल हो गई है। प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप भारत में हो रही है, तो इंडियन रेसलिंग टीम के चीफ कोच कुलदीप सिंह मलिक से बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हम लोग आज सोनीपत के साई सेंटर में हैं। जूनियर रेसलिंग की भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में बात हो रही है जब इसमें प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, जब प्रो रेसलिंग और संग्राम सिंह जैसे जो रेसलिंग के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर नई नई लीग शुरू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सबसे पहला सवाल मेरा जूनियर रेसलिंग को लेकर है, आपको क्या लगता है कि जूनियर रेसलिंग की जो टीम है, क्या बुनियाद हमारी मजबूत हो रही है सीनियर बनने के लिए? देखिए, जब हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं सुशील कुमार जी, योगेश्वर दत्त की, उस टाइम से ही जूनियर में
जूनियर बच्चों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है। वो हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, आइकॉन हमारे देश के रहे हैं। हमारे देश के बच्चों को और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि हमारे अपने ही घर में इतने बड़े खिलाड़ी हुए हैं। दूसरा उसके ऊपर हमारे घर में उनका कंपटीशन देखने को मिला, जो कि प्रो रेसलिंग के अंदर वो कुश्ती लड़ेंगे। और इसके अंदर विदेशी और देसी पहलवान दोनों हमारे ही घर में कुश्तियाँ लड़ेंगे। छोटे बच्चे हैं जो आमने सामने जो कुश्ती देखेंगे तो नेचुरल है कि बच्चों का हौसला और भी बढ़ेगा और नए नए बच्चे इसके अंदर रेसलिंग के अंदर वो भाग लेना शुरू करेंगे। जूनियर रेसलिंग, जब ये जो बड़े बड़े तस्वीरें हम देख रहे हैं और नाम जिनका आपने गिनाया, जिनका गोल्डन अक्षरों में अब नाम लिखा जाता है रेसलिंग के अंदर, इंडियन रेसलिंग में, जब वो लोग छोटे थे तब क्या वो सहूलियतें थी जो आज मिल पा रही हैं? आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, साइंस सेंटर में हमें सोनीपत के जिसको गढ़ कहा जाता है रेसलिंग का, नहीं देखिए उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था, तो आज और उसमें फ़र्क क्या आप देखते हैं? बहुत फ़र्क है। जो संघर्ष उस टाइम पे इन दोनों लड़कों ने किया है, सुशील कुमार और योगेश्वर ने, जो एक गांव की मिट्टी से स्टार्टिंग की है, उन्होंने बेस उन्होंने अपनी गांव की मिट्टी से किया है। जब वो स्कूल नेशनल के अंदर भाग लेना शुरू किया, स्कूल नेशनल में मेडल जीते हैं उन्होंने, उनकी प्रतिभा दिखने लगी है। उसके बाद उनको जाके ये सुविधाएं मिली हैं जो आज के छोटे बच्चों को मिल रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि स्टार्टिंग से हमने मैट मिल गया, ये उनके छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप स्कोप क्या देख रहे हैं? मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म हो गया है, प्रोफेशनलिज्म स्पोर्ट्स में आ रहा है। पहले हम क्रिकेट को देखते थे, हम क्रिकेट की काफ़ी आलोचना भी प्रोफेशनलिज्म को लेकर हुई कि अब ये एक पैसों का ही खेल बनकर रह गया है। तो जो स्पिरिट होता है, जो खेल की भावना होती है, आपने अपने दौर में खेल खेला और आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो खेल की भावना क्या प्रोफेशनलिज्म से खत्म हो जाती है? ऐसी कोई धारणा है क्या? ऐसा कुछ होता है? शुरू में जो एक कुश्ती थी, एक ये बड़े उससे स्टार्टिंग से अभी भी है हमारे, एक शौक है हमारे लोगों का कुश्ती में, जो है ना शौक है, शौक के लिए कुश्ती करते हैं। और जो आदमी शौक के लिए करता है नेचुरल वो आगे जाएगा। पैसे के लिए कुश्ती शुरू नहीं करी किसी ने, हमारे पुराने जितने अच्छे पहलवान रहे जितने भी, लेकिन अब हो रहा है। नहीं, अब पैसों के लिए नहीं है। हाँ। ये हरियाणा और ये उत्तर भारत में ऐसी मिट्टी में ऐसी खुशबू है कि वो शौक इतना उन लोगों को कि वो कुश्ती के बगैर, कबड्डी के बगैर रह ही नहीं सकते। कई जगह पर हमने देखा है कि माँ बाप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भेजते हैं। वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाएगा तो नाम भी होगा, आजकल स्पोर्ट्स में पैसा भी खूब मिल रहा है तो पैसा भी होगा, फिटनेस का रहा तो फिटनेस तो आएगी ही आएगी। तो ऐसा भी एक धारणा कहीं ना कहीं है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में वो पारंपरिक खेल की जो चीज़ें हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो मौजूद हैं क्या अभी भी? हाँ, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके परदादा, दादा, भाई, पिताजी और खुद पहलवान रहे हैं और अपने बच्चों को भी पहलवान में लगा रहे। 5-5 पीढ़ी ऐसे परिवार हैं अपने हरियाणा में इधर, जो 5 पीढ़ी उनकी पहलवानी में निकल गई और आगे भी पूरे गांव का ही उन्होंने माहौल बदला, आसपास के गांव का भी माहौल बदला है उन्होंने। जब एक पहलवान हो गया, सुशील पहलवान हो गया है, योगेश्वर पहलवान हो, आसपास के गांव का भी माहौल बदला है। इनके जैसे सुशील पहलवान के पिताजी थे, वो बड़े अच्छे पहलवान थे, उनके दादाजी पहलवान थे। तो एक ये परंपरा है अपने हरियाणा में। योगेश्वर के पिताजी थे, वो कितने शौकीन थे कुश्ती के, कहीं भी कुश्ती होती वो कुश्ती के बगैर नहीं रहते थे। टीचर थे बेसिकली, लेकिन वो असली शौक उनका कुश्ती में ही था। तो हमारी एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक कुश्ती का शौक है। साथ के साथ अब जैसे पैसे की भी मदद है, ये भी एक पॉइंट है कि भाई हाँ अच्छी बात है, क्योंकि भाई पहलवानी के अंदर खर्चा बहुत लगता है, बहुत जाता है। डाइट इतनी लगती है कि एक गरीब परिवार उसको झेल नहीं सकता। आपने देखा है कि भाई सिर्फ एक हमारे पास दूध की डोली और थोड़ा घी होता है, उनके पिताजी लेके पहुँचते हैं। अब वो टाइम स्पीड वर्क ज़्यादा आ गया है, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती जिससे स्पीड बढ़े। नेचुरल बात है कि इसमें खर्चा तो होता है, उसके साथ आर्थिक मदद मिलती है पहलवान को, तो इसको करेज बढ़ाता और बढ़ाता है। जूनियर्स और ज़्यादा उनको अच्छे से तराशा जा सके। यस, जूनियर और सब जूनियर। हाँ, देखिए जब हमारा बहुत बड़ा मेडल आ जाता है तब तो हमें आर्थिक में मदद मिल जाती है। एक जिस बच्चे का स्कूल नेशनल में मेडल आ जाता है, 1 साल आया, 2 साल आया, सब जूनियर में, नेशनल में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा फर्स्ट आया, फिर स्टेट में आया, फिर नेशनल में आया, उनका लिखित में तो बहुत कुछ है। पैसा आते 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 3-4 साल लग जाते हैं। भाई ये स्कॉलरशिप आया छोटे बच्चे का, तो जैसे मार्च में कम से कम अप्रैल में तो दो उसको, लेकिन कई मार्च सालों के मार्च निकल जाते हैं। वो उसमें खेल अधिकारी के बजट में पड़ा है, आया पूछने जाते हैं भाई आया कि आया तो है भाई देंगे। भाई दोगे कब, बच्चे का हक बनना उसको दो।
तो पॉलिसी में गड़बड़ है। पॉलिसी में लिखित में गड़बड़ नहीं है, हो वो पैसा आगे कौन दे रहा है उसमें गड़बड़ है। तो उसको सुधारेगा कौन, उसको देखेगा कौन? उसे सरकार सुधारे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे। एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उस जिले का डीसी है उसको वो देखे भाई प्रॉपर जिसका वजीफा आया है उसको क्यों नहीं मिला है। जिस बच्चे का नेशनल में मेडल जीत लिया विद इन 4 मंथ 5 मंथ कुछ तो एंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धीमी गति से प्रोग्रेस चल रही है सब जूनियर और जूनियर्स की। पौध को हम अच्छी तरह तैयार करेंगे तो बड़ा होगा, अच्छा फल तो लगेगा ही, और अच्छे फल कोई तोड़ेगा घर ले जाएंगे, एक दिन एक उसका एंड आ जाएगा। ये बच्चे एक उम्मीद के साथ, एक ख्वाब के साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं, ख्वाब भविष्य में अच्छा रेसलर बनने का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात प्रो रेसलिंग लीग की। और ब्रेक के बाद खेल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात अब प्रो रेसलिंग लीग की करेंगे। जी हाँ, प्रोफेशनलिज्म रेसलिंग में आ गया है और इसी का तकाजा है कि प्रो रेसलिंग लीग अब इंडिया में हो रही है। हमारे साथ इसी प्रो रेसलिंग टीम के 2 खिलाड़ी हमारे साथ में, बेंगलुरु से नवजोत कौर और ललिता शेरावत हमारे साथ हैं। नवजोत, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रेसलिंग में अब तक का, प्रो रेसलिंग से पहले का? प्रो रेसलिंग से पहले एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे मेडल आ रहे हैं। पर जब स्टार्ट किया था तब बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर उसके बाद जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे आए, इंडिया कैंप में आए, तो हमें अच्छे कोचेस और अच्छी पार्टनर, सब कुछ अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। तो अभी एक्सपीरियंस अच्छा ही चल रहा है और आगे प्रो लीग में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम को विनर करें, क्योंकि उनको भी हम पे विश्वास है कि हम उन्हें विनर लेके आएंगे। तो हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे उन्हें विनर करने के लिए। ललिता, कैसा एक्सपीरियंस अब तक का सफ़र रेसलिंग को लेकर, और अब प्रो रेसलिंग लीग अब भारत में आ गई? पहली बार इंडिया में रेसलिंग लीग हुआ है, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाहर के फॉरेन प्लेयर आ रहे इंडिया में एक अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये काफ़ी आगे तक बढ़े, जैसे पहले कबड्डी, हॉकी और इनका लीग होता था, रेसलिंग का पहली बार हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम पहली बार में चैंपियन बने, हम कुछ अलग ही करें, मतलब आने वाले टाइम में रेसलिंग को भी एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट की तरह गेम माना जाए। प्रो रेसलिंग लीग में जैसा कि आपने कहा कि अब कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बाहर के खिलाड़ी भी आपकी टीम में होंगे, तो कुछ आपको उनके साथ रहकर भी कुछ और अच्छा सीखने को मिल सकता है। तैयारियां कितनी हैं, चूँकि आप बिल्कुल करीब हैं, अब इवेंट्स बिल्कुल शुरू होने वाले हैं? तैयारी तो हम सभी टीम्स वाले अच्छी कर रहे हैं, और बाकी तो मैट के ऊपर ही पता चलेगा कि तैयारी किसकी अच्छी है और किसकी नहीं, क्योंकि इस ट्रेनिंग से हम अपने मन में तो सोचते हैं कि अच्छा है, कि क्या पता हमें कि अगला हमसे भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हो, तो इसकी कुछ पता नहीं, क्योंकि मैट पे जो होता है वो मैट पे ही पता चलता है, पहले नहीं हम बता सकते। और फॉरेन के जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें कम टाइम मिल पाता है उनके साथ ट्रेनिंग करने का। तो वो सभी वर्ल्ड लेवल के रेसलर हैं, तो हमें बहुत ही बेनिफिट है इस बात का, और उनके साथ बाउट होगी तो कुछ ना कुछ नया सीखने का मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन है, ओलंपिक चैम्पियन आ रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि और कंट्री वाले भी हमारे इंडिया में आके कंपटीशन लड़ रहे हैं। ललिता, आईपीएल की तर्ज पर इसको माना जा रहा है, जैसा अभी तक आप खेलती होंगी रेसलिंग, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाती होंगी, तो वहाँ पे एक पेट्रियोटिज्म की भावना आती है, लगता है कि हाँ भारत के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अब ऐसी टीम जिसमें मिली जुले लोग होंगे, अलग अलग देशों से भी लोग होंगे, तो वो वाली भावना तो खैर अब नहीं रहेगी, लेकिन एक टीम को जिताने की अभी आपको कौन लग रहा है, कौन ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा टक्कर आपकी टीम को दे सकती है? मतलब 6 टीम है, सब में बैलेंस अच्छा है, मतलब सभी टीम में अच्छे प्लेयर हैं, ये नहीं है कि एक टीम एक ही तरफा है। और पहली बात तो कि जैसे हम टीम, अभी तक पहला ही हमारा ऐसा कंपटीशन हुआ है जो हम टीम के साथ खेल रहे हैं। पहले हम अपनी इंडिया के लिए खेलते थे, ये था कि हमें अपने भारत को मेडल लेना है, पर अब हमें अलग से हमारा कुछ अलग ही वो होगा कि हमें अपनी टीम को चैंपियन बनाना है। पहली बार हमारा ये पहला ही एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि हमारी टीम पहली बार में ही बेंगलुरु योद्धास चैंपियन बने, हम अच्छा कुछ करें। और मतलब दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हर टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, सबकी आपस में काफ़ी अच्छा टक्कर मैच होगा। कौन लगता है, कौन ऐसी टीम है, जब घोषणा हुई टीम की, जब खिलाड़ियों को बांटा जा रहा था, तो ऐसा क्या लगा कि कौन सी टीम बहुत मजबूती के साथ उभर रही है, और अगर मैं बेंगलोर में हूँ तो मेरे लिए सबसे कड़ी टीम कौन से होने वाली है? क्योंकि अब तो अपने लोगों के साथ भी मुकाबला हो सकता है आपका। टीम, वही ललिता ने जैसे कहा कि टीम कोई भी वीक नहीं है, सभी इक्वल हैं, क्योंकि किसी में पता नहीं है कि कौन सी टीम, हम 100% नहीं कह सकते कि हाँ ये विनर है। तो इसके बारे में तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरी टीम कि बेंगलुरु योद्धा विनर हो। तो
बाकी तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि कौन विनर है, क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं, सभी बराबर हैं, किसी में ऐसा नहीं है कि एक तरफा टीम नहीं है कि हम कह देंगे हाँ हम विनर हैं। जैसे हमारा नेशनल होता है, नेशनल में होता है कि हरियाणा एक तरफा है तो हरियाणा विनर है, तो अब भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि कौन विनर है, क्योंकि सभी टीम इक्वल है। हरियाणा की टीम की मैं बात करूं तो हरियाणा की टीम अच्छी है, हरियाणा की टीम, और सभी वेट में अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छी बाउट होगी, कोई भी ऐसी बाउट नहीं है कि एक तरफा कोई किसी को हरा लेगा। पॉइंट्स के आधार पे ही बाउट खत्म होएंगे, जो भी होंगे, कि एक आधे पॉइंट का ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा की टीम भी अच्छी है, अमित है, योगेश्वर पहलवान जी हैं, और गीतिका जाखड़ है, निर्मला है, तो मतलब सभी टीम देखा जाए तो सभी अच्छी हैं, इन सबके साथ सबकी बाउट इक्वली चलती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा हरा लिया हम सोच रहे कि हम विनर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ललिता, महिला खिलाड़ियों की मैं बात करूं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है मेरा। हम गीता फोगाट को भी देखते हैं, फोगाट सिस्टर्स को भी देखते हैं, आप दोनों भी उस पर शुमार हो गई हैं। रेसलिंग में महिला खिलाड़ियों के आने का सिलसिला और प्रो रेसलिंग लीग कैसे मदद कर सकते हैं, और भी जो फीमेल जो रेसलर्स हैं जो खेलना चाहती हैं, जो आगे आना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मतलब पहले टाइम में थोड़ा लोगों की सोच दूसरी थी कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाए, लड़कियों घर के अंदर ही रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मतलब उनकी। पर अब आगे आने वाले टाइम में लड़कियों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, हर चीज़ में लड़कियां आगे हैं। जैसे कि रेसलिंग में देखा जाए, गीता फोगाट, बबीता, विनेश, सभी अपनी मतलब 5 सिस्टर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उनकी वजह से भी काफ़ी लोगों में प्रेरणा हुई, और लड़कियाँ भी आगे निकली। देखने से भी काफ़ी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि अब ये खेल रही है तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, वे भी एक हमारी तरह ऐसा वो खाती है, ऐसा हम खाते हैं, एक ही स्टेट से। मतलब हरियाणा में पहले तकरीबन ऐसा था, पर अब ऐसी हरियाणा में जैसे माहौल बदल गया, लड़कियों का जैसे रिजल्ट आया वैसे वैसे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। आने वाले टाइम में भी महिला सबसे आगे होंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका उन खिलाड़ियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उस सोसाइटी के लिए जहां अभी भी जो महिलाएं हैं वो चार दीवारी में ही हैं, जो सिर्फ टीवी पर ही देखकर या रेडियो में ही सुनकर उनको नहीं खेल पाती हैं, मतलब भावना है लेकिन वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाती हैं? मेरा यही कहना है कि हर माँ बाप को अपने, जैसे लड़के को एक मौका देते हैं तो लड़की को भी एक मौका दे घर से बाहर निकलने का, क्योंकि आज के टाइम लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कर रही हैं, ज़्यादा अचीव कर रही हैं। मैरी कॉम को लगा लो, इतनी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो शादी के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो माँ बाप को कुछ, जो लड़कियां मैरी कॉम होगी या गीता होगी, तो इनको देख के उनके कई लड़कियों के मन में तो आता है कि हम करें, पर उनके जैसे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को एक मौका जरूर दो कि वो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो ऐसा नहीं, उन्हें एक मौका दो। उन्हें एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए सबको कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करे, अपना नाम बना सके। जैसे गीता ने बनाया है, गीता का एक अलग ही नाम है, उनकी पूरी फैमिली में, मतलब पूरे इंडिया में गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट जैसे कोई सुनता है तो उसी टाइम पहचान जाता है, भाई ये लड़कियां हैं, हरियाणा की हैं, सब समझ जाते हैं। तो ऐसा सबको मौका देना चाहिए, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें दिया, तो मैं यही कहूँगी कि सबको दो, बस हर लड़की को मौका दो। हर लड़की का हक है कि उसे ये मौका मिले और वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। बात प्रो रेसलिंग लीग की हो रही है और बेंगलुरु टीम के कुछ खिलाड़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से एक हैं नरसिंह यादव, मेंस प्लेयर रेसलर में। नरसिंह जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। प्रो रेसलिंग लीग कॉमनवेल्थ जीतने के बाद कभी सोचा था कि इस तरह की लीग भारत में होगी, और अब आपका भी नाम उसमें है, बेंगलुरु टीम की तरफ से आप खेल रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तो काफ़ी मतलब रेसलिंग का स्तर बढ़ा है इंडिया में। तो ऐसे शुरू से 2012 से चल रहा था कि लीग होगी हमारे कंट्री में, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है सभी पहलवानों के लिए। लीग से काफ़ी अच्छे टैलेंट्स निकल के आएंगे और आप देखोगे कि आने वाले समय में रेसलिंग का स्तर और बढ़ेगा। पीछे लंदन ओलंपिक्स में 2 मेडल आए थे कुश्ती में, तो इस बार 4 या 5 मेडल अवश्य ज़रूर आएंगे रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग का एक स्तर बढ़ा, लोगों की सोच बढ़ी है और लीग देखेंगे सभी जानेंगे तो रेसलिंग का क्रेज भी बढ़ेगा और ज़्यादा टैलेंट निकल के आएंगे रेसलिंग में। यूपी में आप, बनारस में आप पैदा हुए और महाराष्ट्र में आप डीएसपी के पद पर हैं,
हरियाणा में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हैं, कैसा लगता है जब इतने तमाम राज्यों के साथ आपको जोड़ा जाता है? कैसा बिल्कुल, देखिए राज्य का तो कुछ नहीं, मैं एक इंडियन हूँ और अपने देश के लिए खेलता हूँ। और बाकी ये है कि सभी स्टेट अपने हैं, मतलब सभी दोस्त हैं, तो सभी से मिलजुल के प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा कर सके और इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया का नाम रोशन कर सके, जिससे हमारा नाम, हमारे स्टेट का नाम हो और इंडिया का नाम हो। ये पहली बार हो रहा है कि कोई लीग शुरू हो रही है। लीग का मतलब कि अलग अलग जगहों के खिलाड़ी, अलग अलग कंट्रीज़ के खिलाड़ी आपकी टीम के साथ टीम वर्क आपको दिखाना होगा वहाँ पे। अभी तक होता था कि आप भारत की तरफ से खेल रहे हैं, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मंच पर, या स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अब एक टीम है, उस टीम को जिताना है, तो वो एक आपको नहीं लग रहा है कुछ उसको लेकर के आपके भीतर कुछ क्रेज़ उसको लेकर हो सकता है, या फिर एक हम कह सकते हैं कि उत्सुकता कहीं ना कहीं उसको लेकर है कि इस तरह का मैच कभी हुआ नहीं, कैसा बिल्कुल, होगा? जैसे कि रेसलिंग एक इंडिविजुअल गेम है, तो ये काफ़ी एक चैलेंजफुल है कि अब टीम के साथ हमें खेलना है पूरी। हम जीते या ना जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारी टीम जीतनी चाहिए, हाँ। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा खिलाड़ी हमारे जीतेंगे तो हमारी टीम जीतेगी। तो काफ़ी टीम वर्क है पूरा, सभी को मिलकर चलना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा चैलेंज है और एक एक्साइटमेंट भी है कि नया गेम है और मतलब कैसे होगा, बट ये है कि सभी रेसलर हमारे अच्छे हैं तो सभी अच्छा करेंगे और मुझे होप है कि पूरी हमारी टीम फर्स्ट भी आएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी हमारी टीम है और सभी अच्छे रेसलर हैं, तो सभी काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं सभी एक दूसरे को, तो मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी है हमारी टीम और हमारी टीम बेसिक फर्स्ट। नरसिंह, अब टाइम आ गया है, अब इवेंट शुरू होने वाले हैं, पहला मैच आपका दिल्ली में होगा, कितनी तैयारी उसको लेकर हो रही है? बिल्कुल, काफ़ी अच्छी तैयारी है हमारी टीम की और मेरी भी काफ़ी अच्छी तैयारी है, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि इस लीग में फर्स्ट नंबर पर आएँ, जिससे कि आने वाले आगे नेक्स्ट ईयर में ओलंपिक्स हैं और भी टूर्नामेंट्स हैं, तो उसमें उसके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है लीग, और इसमें अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और एक काफ़ी अच्छा मनोबल भी बढ़ेगा कि अपने कंट्री में अपने लोगों के बीच में लड़ना है, तो जीतेंगे तो एक हौसला तो बढ़ेगा ही। हौसला बढ़ेगा। और तैयारी पूरी है आपकी? बिल्कुल, हमारी 100% पूरी तैयारी है। चलिए, बेहद शुक्रिया नरसिंह आपका हमें अपना टाइम देने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको कि आपकी टीम जीते और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो ये थे नरसिंह यादव, जो यूपी के बनारस में तो पैदा हुए लेकिन हरियाणा में इस वक्त अगर मैट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके अपने एक अलग मायने हैं। प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत हो रही है, तो उसमें नामी गिरामी खिलाड़ी अब परफॉर्म करने वाले हैं। किसकी जीत होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।